प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के आवास पर मंडल अध्यक्ष दीनदयाल सैनी व सुरेश सारस्वत के नेतृत्व में सुना। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के द्वारा आगामी योग दिवस के संदर्भ में सभी देशवासियों से अपील की गई है कि प्रत्येक देश का व्यक्ति योग को अपनाए, जिससे उसका तन और मन स्वस्थ हो सके। साथ ही 25 जून को देश में लागू हुई आपातकाल के विरोध में लोगों को जागरूक करें एवं लोकतंत्र की विशेषताओं का लोगों के सामने महत्व बताएं। इस अवसर पर नगर परिषद में नेता प्रतिपक्ष विमला गढ़वाल, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष प्रभा धंधावत, भाजयुमो जिलाध्यक्ष मदन गोपाल बालान आदि उपस्थित रहे। आज मन की बात का 101 एपिसोड हम सभी कार्यकर्ताओं ने राठौड़ साहब के निवास स्थान पर सुनी। भाजपा मंडल के दोनों अध्यक्षों के साथ और कार्यकर्ता साथ युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष, महिला मोर्चा के साथ सभी कार्यकर्ताओं ने मन की बात सुनी। मोदी जी ने कहा कि 25 जून हिंदुस्तान कभी नहीं भूल सकता। इस दिन इमरजेंसी लागू हुई थी और अमेरिका जाने से पहले मोदी जी की मन की बात योग दिवस के संदर्भ में बहुत अच्छी बात, योग जीवन में अपनाना चाहिए, रहे निरोग करे योग, ये बातें मोदी जी मन की बात बताई। मैं सभी से निवेदन करूँगा कि आने वाले 21 तारीख को सभी योग करें, अपने स्वस्थ जीवन के लिए योग करना चाहिए। वहीं रतनगढ़ भाजपा शहर मंडल के कार्यकर्ताओं ने आज पिंजापोल गौशाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम रेडियो के माध्यम से सुना। शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया ने कहा कि प्रधानमंत्री की सोच का ही परिणाम है कि उन्होंने मन की बात कार्यक्रम में जिन मुद्दों को उठाया वे आज एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन गए हैं। आजादी के समृद्ध काल में पीएम ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में रचनात्मक भूमिका निभाने वाले प्रतिभाशाली लोगों के अविश्वसनीय कार्यों को पूरे विश्व में पहचान दिलाने का प्रयास किया है। मन की बात कार्यक्रम के विधानसभा सह संयोजक रामकिशन माटोलिया ने कहा कि आज मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण, छत्रपति शिवाजी महाराज 2025 तक भारत को क्षय रोग मुक्त बनाने का संकल्प, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग से जुड़ने का देशव्यापी आह्वान करने के साथ साथ आपातकाल को देश का काला दौर बताते हुए अनेक विषयों पर चर्चा कर जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर भाजपा नेता भागीरथ सिंह राठौड़, दीनदयाल पारिक, मदन लाल सैनी आदि उपस्थित रहे। आदरणीय नरेंद्र जी मोदी, जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने के पश्चात 100 से भी ज्यादा बार इस देश के वासियों के साथ मन की बात की, आज उन्होंने अंतिम रविवार के स्थान पर इस रविवार को पूरे देशवासियों के साथ मन की बात को साझा किया, क्योंकि अगले रविवार अमेरिका, जहां पर उनका बेसब्री से इंतजार हो रहा है, वो अमेरिका के लिए रवाना हो जाएंगे। रविवार को समय का अभाव है, इसलिए इस रविवार को उन्होंने पूरे देश के साथ मन की बात को साझा किया। ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जो अपनी मन की बात के माध्यम से सभी देशवासियों से जुड़कर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम को देश के सामने साझा करते हैं। ऐसे ऐसे किए गए कार्य जो हम जानने से वंचित रह जाते हैं, उन सभी कामों के बारे में जो देश में चल रहे हैं उनके बारे में मन की बात के माध्यम से हमें प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा बताया जाता है। आज उन्होंने अपने मन की बात में जल ही जीवन है, जल पर बहुत ज्यादा उन्होंने जोर देकर सबको समझाया। उन्होंने इसके साथ साथ जल के साथ साथ किसानों के बारे में भी बहुत सारी बातें उन्होंने की। उन्होंने बच्चों की पढ़ाई के बारे में, उनका होमवर्क समय पर हो। उन्होंने आने वाले 21 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में सबको बताया। योग, उन्होंने बताया कि योग से रोग को भगाया जा सकता है, इसलिए उन्होंने सभी को योग करने और योग में भाग लेने के लिए उन्होंने कहा। सभी देशवासियों के लिए उन्होंने दीर्घायु होने और स्वस्थ रहने की उन्होंने कामना की। इमरजेंसी एक ऐसा काला धब्बा है जो हमारे देश में कांग्रेस की सरकार ने, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। उसकी किस प्रकार से यात्राएं हमारे लोगों को भुगतनी पड़ी थी, उन यात्राओं के बारे में भी उन्होंने इस मन की बात में जिक्र किया और उन्होंने सभी पहलुओं को छूते हुए हम सभी देशवासियों के साथ मन की बात को साझा किया।
बिपरजॉय तूफान का असर क्षेत्र में आज भी दिखाई दिया। शनिवार रात और रविवार सुबह क्षेत्र में हल्की बारिश हुई। रतनगढ़ में 9 mm बारिश दर्ज की गई। वहीं कई ग्रामीण क्षेत्रों में आज बारिश होने के समाचार मिले। पड़िहारा सहित आसपास के गांव में बारिश होने से निचले भूभागों में बरसाती पानी एकत्रित हो गया, जिससे राहगीरों व वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। क्षेत्र में पूरे दिन बादलों की आवाजाही रही, जिससे लोगों को गर्मी से निजात मिली। रतनगढ़ तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में चोरों ने बीती रात 5 गांवों में दस्तक देते हुए 4 दुकानों सहित 7 जगहों पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं कई घरों में रैकी कर घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया है। चोरों के पास कैंपर गाड़ी होना बताया जा रहा है। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत दिखाई दी तथा पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर रतनगढ़ व राजलदेसर पुलिस मौके पर पहुंची तथा मौका मुआयना कर घटना की जानकारी ली। मिली जानकारी के अनुसार श्री डूंगरगढ़ तहसील के गांव मोमासर निवासी गिरधारीलाल सोनी तहसील के गांव भानुदा में ज्वेलरी की दुकान संचालित करता है। बीती रात चोर गिरधारीलाल की दुकान के ताले तोड़कर 3 क्विंटल वजनी एक लोहे की तिजोरी सहित अन्य सामान उठाकर ले गए। चोर तिजोरी को गोगासर के बस स्टैंड के पीछे बीहड़ में ले गए तथा वहां गैस वेल्डिंग से काटकर उसमें रखे सामान की चोरी कर ली। वहीं गांव पाबूसर में सांवरमल सोनी की दुकान के ताले तोड़कर दान पात्र से 5,000 रुपए नकदी एवं अन्य सामान की चोरी कर ली। गाँव के शंकरलाल सोनी की दुकान के भी ताले तोड़ने के प्रयास किए गए, लेकिन दुकान मालिक की जाग होने पर चोर वहां से फरार हो गए। इसके अलावा बाढ़ा की ढाणी निवासी परमाराम प्रजापत के मकान में चोरों ने हाथ साफ करते हुए करीब 1 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषणों की चोरी कर ली। गांव जालेऊ में नरपत सिंह राजपुरोहित व जयसिंह राजपूत के घरों के भी ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। बात हुई सुबह उठा जना मकान पड़ो खुलो तालो टुटड़ो दारू बाढ़ की तोड़ के माथर पड़ा मायने सोना के झुमरे और चांदी की पेंटी पाजेब की जोड़ियाँ यही लमसम में 1.5 लाख को सामान सब निकाल के ले गया। ठीक है बाद में सरपंच ने फ़ोन करो पानी दे, जहाँ बाद में थानेदार में बात करी राजलदेसर थानेदार साहब आया है देखे। ग्राम पंचायत भानुदा में रात को चोरी होने की सूचना मिली, जिसमें बाडांग ढाणी के परमाराम प्रजापत के घर चोरी होना और भानुदा में गिरधारीलाल जी सोनी के दुकान है उसमें ताला तोड़ के चोरी होने की बात सामने आई है। अभी हम बाडांग ढाणी पुलिस के साथ और भानुदा दुकान है उस पर जाकर आए हैं, जिससे परमाराम प्रजापत बाडांग ढाणी उनके घर पर तकरीबन सोने चांदी के 1 लाख के अनुमानित लागत की चोरी हुई है और दूसरी चोरी है वो भानुदा गिरधारीलाल जी सोनी की दुकान पे हुई है। पुलिस थाना राजलदेसर टीम मौके पर आई हुई है। वहीं पड़िहारा कस्बे के मुख्य बाजार स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान के ताले तोड़कर चोरों ने 600 ग्राम चांदी सहित स्वर्णाभूषणों की चोरी कर ली है। घटना का पता रविवार को चला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। पड़िहारा की वार्ड संख्या 15 निवासी फारूक अली की ठांस रोड पर ज्वेलरी की दुकान है। शनिवार की रात अज्ञात चोरों ने उसकी दुकान के ताले तोड़कर चांदी के 600 ग्राम तथा सोने के करीब 8 ग्राम आभूषणों की चोरी कर ली एवं सामान बिखेर दिया। फारूक अली ने बताया कि चोरों ने उसकी दुकान में रखी तिजोरी को भी तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। तिजोरी में करीब 3 किलो वजनी चांदी का सामान रखा हुआ था। 1 किलो चांदी बिंदी की चूड़ी गायब हो गई, 8 ग्राम सोना लौंग वगैरह गायब हो गया। घटना कितने बजे हुई? घटना रात को 2:30-3 बजे की है। पता कैसे चला? पता तो पड़ोसी ने 7 बजे फोन किया था। ताले टूटे हुए थे? हाँ, ताले टूटे हुए थे। दुकान गए, मैं आके संभाला तो सामान बिगड़ा हुआ मिला और जो सामान मैं बता रहा हूँ 1 किलो चांदी का सामान वो नहीं मिला, 8 ग्राम सोना नहीं मिला। कितने लोग थे? अब लोग तो 2-3 आदमी बता रहे हैं, मैं तो वहाँ था नहीं। पड़ोसी बता रहे हैं, पड़ोसी देखे थे उनको, वो बता रहे हैं 2-3 आदमी थे। चूरू के श्री राम मंदिर में चल रहे श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ में आज बारिश में भी कथा जारी रही तथा बरसते मेघों के बीच संत हरिशरण महाराज व्यासपीठ से बालकृष्ण की लीलाओं को गाते रहे तो श्रद्धालु कथा सुनने के लिए डटे रहे। बारिश के बावजूद मातृशक्ति व श्रद्धालुओं का कथा स्थल पर आने का सिलसिला जारी रहा। पंडाल में आती बारिश की फुहारों के मध्य महाराज ने कहा कि प्रकृति मानव की मित्र है, तो इसलिए जो कुछ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, यह मान लेना चाहिए। इस अवसर पर घड़सी राम स्वामी, नागरमन राव, कैलाश नवहाल आदि उपस्थित रहे।
अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के कार्यकर्ता आज चित्तौड़गढ़ में नरपत की खेड़ी में मुख्य मार्गों से होते हुए रतनगढ़ के वेद प्रकाश पंवार के साथ सैकड़ों वाहन से रैली के रूप में जिले के इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम पहुंचे। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष चरणजीत टांक ने नवगठित प्रदेश कार्यकारिणी को शपथ ग्रहण करवाई तथा समाज के प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित किया। इस अवसर पर राज्य मंत्री सुरेंद्र जड़ावत, प्रदेश अध्यक्ष कैलाश लोहरा, मोहनलाल आर्य आदि उपस्थित रहे। चूरू बालिका महाविद्यालय की एमए भूगोल की छात्रा निकिता लांबा का भुवनेश्वर में आयोजित प्रतियोगिता में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप 2023 हेतु क्वालिफाई करने के बाद आज चूरू पहुंचने पर माल्यार्पण एवं मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। महाविद्यालय के सचिव भागीरथ शर्मा ने बताया कि यह हमारे लिए गौरव का क्षण है कि छात्रा अब चीन के शहर चेंगडू में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। इस अवसर पर महाविद्यालय के अध्यक्ष रामगोपाल बहेड़, व्याख्याता कविता पंसारी, डॉक्टर निर्मला सैनी आदि उपस्थित रहे। विद्यालय संपूर्ण चूरू जिला और राजस्थान के लिए एक गौरव का पल है कि चूरू बालिका महाविद्यालय की छात्रा निकिता लांबा ने विश्व चैंपियनशिप 2023 जो चीन में आयोजित होगी उसमें भाग लेंगी। इस चैंपियनशिप के लिए पूरे भारत की समस्त यूनिवर्सिटियों की छात्राओं का भुवनेश्वर उड़ीसा में ट्रायल गेम्स हुए थे। इन ट्रायल गेम्स में 20 किलोमीटर पैदल वॉक में छात्रा निकिता ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है और क्वालिफाई किया है। अब वो पूरे भारत की समस्त यूनिवर्सिटी की ओर से चूरू स्थित आदर्श विद्या मंदिर में चल रहे नवीन शिक्षक प्रशिक्षण वर्ग का समापन हुआ। इस दौरान विद्या भारती राजस्थान क्षेत्र के सह संगठन मंत्री गोविंद कुमार ने प्रशिक्षण के उद्देश्य तथा महत्व पर विस्तृत प्रकाश डाला। वर्ग संयोजक महिपाल प्रजापत तथा त्रिविक्रम अपूर्वा ने बताया कि वर्ग में कुल 265 विद्यार्थियों ने भाग लिया। 10 दिवसीय अभ्यास वर्ग में विद्या भारती के संगठन की रीति नीति तथा उद्देश्य को स्पष्ट किया गया। इस अवसर पर प्रांत मंत्री शैलेंद्र शर्मा, संस्थान के अध्यक्ष मदन लाल प्रजापत, व्यवस्थापक ओम प्रकाश गुसाई आदि उपस्थित रहे। चूरू के वार्ड नंबर 34 में जलदाय विभाग के पास एक आवारा सांड ने आतंक मचा रखा था, जिसके चलते वार्ड में आने जाने वाले राहगीरों व मोहल्ले वासियों में आतंक का माहौल बना हुआ था। पागल सांड की वजह से कई लोग जख्मी भी हो गए। आज सुबह 4 बजे से वार्डवासी सांड पर काबू पाने की कोशिश करते रहे, लेकिन काबू नहीं पाया जा सका। प्रशासन को सूचना देने पर नगर परिषद व जिला पशुपालन विभाग से आए अधिकारी व कर्मचारियों ने उक्त आवारा पशु को काबू में किया। नगर परिषद के कर्मचारियों ने सांड को हनुमानगढ़ी गौशाला में पहुंचाया। इस दौरान वार्ड पार्षद लीलाधर शर्मा, विष्णु शर्मा, हर्ष शर्मा आदि उपस्थित रहे। उक्त सांड रात को 4 बजे से बादी में आके परेशान हो रहा था। हमने पूरे प्रशासन को फ़ोन किया, आयुक्त महोदय को फ़ोन किया, उन्होंने स्विच ऑफ कर लिया। तहसीलदार जी को फ़ोन किया, उन्होंने ऑफ कर लिया। नगर पालिका को बार बार लास्ट के अंदर पशुपालन विभाग से एक डॉक्टर साहब आए, वो बोले हमारा ये काम नहीं है। फिर 9 बजे जाते हैं, 9 बजे ये नगर पालिका वालों ने आके इसको कवर किया। रतनगढ़ में एक युवक अपने ही पड़ोस में रहने वाली विवाहित युवती को बहला फुसला कर ले गया और पिता ने युवती की मां के साथ शराब के नशे में दुष्कर्म का प्रयास किया। घटना को लेकर एक महिला ने पुलिस थाना में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने महिला की रिपोर्ट पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच डीवाईएसपी सुरेश शर्मा के सुपुर्द की है। चूरू के वार्ड नंबर 12 में एक 22 वर्षीय गर्भवती महिला के साथ मारपीट कर घर से निकालने का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड संख्या 12 निवासी 22 वर्षीय युवती 7 माह की गर्भवती है, जिसे सास, ससुर और पति ने आज सुबह मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद पीड़िता रेलवे ट्रैक पर आत्महत्या के लिए पहुंच गई। इसकी सूचना वार्ड 3 में रहने वाली उसकी मां को लगी। उसने मौके पर पहुंचकर अपनी बेटी को राजकीय डीबी चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने उसका प्राथमिक उपचार किया। गौरतलब है कि इससे पूर्व भी पीड़िता के साथ ससुराल पक्ष के लोगों ने मारपीट की थी, जिसका मुकदमा महिला पुलिस थाना में दर्ज करवाया गया था। करीब 4 माह पूर्व उक्त मामले का समझौता कर ससुराल पक्ष के लोग पीड़िता को अपने घर ले गए। इसके बाद फिर से पीड़िता का कहना है कि रुपयों की मांग कर आए दिन उसके साथ सास, ससुर और पति मारपीट करते हैं। तो हमारी को जिंदगी को
मेरे टाबरा ने नाई तो मन खाना नाई, और वो मेरी माँ कन बार बार में क्या मेरी माँ कन जा लेके आ कैंसर टाबरा मेरे मारी वो पेट में सासू ससुरा भी तंग करा गाली गले काटा मना